मेरा नाम फरजाना है। मैं शाह लतीफ़ की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र 12 से 13 साल है और पिछले 1 साल से उस्मान और इलियास ज़बरदस्ती घर में घुस के मेरे साथ ज़िना हरामकारी करते रहे। 5-6 महीनों से इलियास नहीं आ रहा, मगर उस्मान मुसलसल घर में घुस के डरा धमका कर असले के ज़ोर पे ज़िना हरामकारी करता रहा। जब मैं बीमार हुई, मेरे माँ बाप मुझे हॉस्पिटल ले गए। उनको पता चला कि मुझे 7 महीने का हमल हो गया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सारी बात बताई। फिर हमने कोर्ट में केस दाखिल किया और थानेदार हमारी एफआईआर नहीं काट रहे थे, उल्टा हमें डरा धमका रहे थे। नहीं हुए आयो नबी बच के और एसआईओ मुश्ताक शाह, वो डरा धमका रहे हैं, एफआईआर भी नहीं काट रहे कि उन्होंने बेल करवा दी। एसआईओ मुश्ताक शाह ने, वो हमसे पैसे मांग रहा था, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं मीडिया पे आई हूँ, वो हमारी जान के दुश्मन हो गए। वो मुल्जिम की साइड में, वो हमें उल्टा डरा धमका रहे हैं, हमारी जान के दुश्मन बन गए। मुझे और मेरे माँ बाप को जान का खतरा है एसआईओ मुश्ताक शाह से। एफआईआर तो हो गई भाई, ठीक है। हम लोग एसपी के पास भी गए, लेकिन उनने मदद तो की, कॉलें वगैरह भी की, लेकिन उनको कोई असर भी नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने रिश्वत खाई हुई है। उल्टा हम लोग 5-6 महीने चक्कर लगाते रहे, बेइज्जत करके रिश्वत मांगते हैं, बदतमीजी करके भगा देते हैं। ऐसे देखते कि हम लोग उनके मुजरिम है, मुद्दई नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, मजबूर होकर मीडिया पे आए। मीडिया वाले हमारी मदद कर रहे हैं और डीआईजी साहब ने चलो नोटिस दिया, उसकी मेहरबानी। और एसपी साहब आए, वो हमारी सुन रही है, लेकिन थाने वाले नहीं सुन रहे, वो हमारे दुश्मन बन गए पहले से भी ज्यादा। हम लोग कहाँ जाए, गरीब है हम लोग। मेरा शोहर मजदूरी करता है, एक इंसान कमाने वाला कहाँ कहाँ पूरा होगा, ये आप सोचो। लेकिन उनकी मेहरबानी, चलो उनने नोटिस भी लिया। अभी उम्मीद है एसपी साहब से और डीआईजी साहब से, और तो हमारा कोई नहीं है। बदतमीजी एसआईओ मुश्ताक शाह और नबी बश्तू, वो भी रिश्वत मांगते हैं, दोनों रिश्वत भी मांगते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। थाने पे जाते हैं, भगा देते हैं धक्के मार के। बच्ची के साथ जो ज्यादती हुई है, हम लोग तो इंसाफ मांगने जाते हैं ना, इंसाफ के बजाय वो बदतमीजी करते हैं, रिश्वत मांगते हैं। अब खुद सोचो, मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म भी हो चुका है, उल्टा पैसे भी हम लोग भरे हैं, पहले हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। इतने पैसे हम लोग कहां से लेके आए? और माँ बाप क्या कर सकता है, इंसाफ ही मांगेगा ना। ये अलियाज और उस्मान, उनकी तरफ है आयो नबी बश्त और मुश्ताक शाह। उन लोगों ने मोटी रकम दी है, इसलिए हमारे पास तो मोटी रकम नहीं है। अगर होती तो हम लोग देते, हमारी तरफ होते, क्योंकि हम लोग तो कानून की तरफ भागेंगे ना। हमारे साथ जुल्म हुआ है। अगर उनकी बेटी होती, हमारी जगह पे वो होते, तो चुप बैठते। लेकिन हम लोग फिर भी कानून का सहारा ले रहे हैं। अभी देखते हैं कानून हमें क्या इंसाफ दिलाता है। तो भाई बहुत उम्मीद है, लेकिन उन लोगों ने कॉलें वगैरह किए, उनको कोई असर नहीं हुआ, उल्टा हमारे दुश्मन बन गए डीआईजी साहब से और एसपी साहिबा से। यह है कि एसपी साहिबा से बहुत उम्मीद है, वो अच्छी है, हमारी इज्जत करती है। लेकिन डीआईजी साहब के पास भी हम लोग जाएंगे, नोटिस उसने लिए, उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा, जरूर करेगा। लेकिन यह है कि एसआईओ और आईओ के पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑफिसर हमारी उम्मीद कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं है। बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा। आप ये खुद सोचो, किसी औरत के साथ पहले भी बदतमीजी, क्या जुल्म हो चुका है, उसकी माँ के साथ ये बदतमीजी करेंगे, हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? बच्ची के इंसाफ के लिए पहले उन लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे शोहर को बुलाया। जब हम लोग गए 8 बजे के, हम लोग घर से निकले, 1 का टाइम हो गया। इतना जलील किया, ख्वार किया, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं गई हूँ, भाई करके बोला है इस ऑफिसर को, एसआईओ को। फिर उसने कहा ज्यादा सिर पे नहीं बैठो, आदमियों के साथ आके बैठो। पूरा कमरा भरा हुआ था। हमारी ये इज्जत है, औरत जात की आजकल ये इज्जत कर रहा है कानून। और क्या हम लोग किसी से क्या उम्मीद करें? हम लोग इज्जतदार, इज्जत हमें प्यारी है भाई। ये है कि हम लोग गरीब है ना, लेकिन हमें इज्जत तो अपनी प्यारी है ना। जरूरी पैसा नहीं होता, उनका हक बनता है, फर्ज बनता है हमारी इज्जत करें, हमारी मदद करें।
उल्टा गलत अल्फाज बोल के भगा देते, बेइज्जत करके, रिश्वत मांगते। भाई डीएजी साहब से मिनती, हाथ जोड़ के मिनती कर रही हूँ, ऐसे ऑफिसरों से ना ऐसे ही अच्छे है वो लोग। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी और को क्या इंसाफ मिलेगा। सारे बेटियां बहुएं सारी ऐसे जलील होगी, उनकी इज्जत ऐसे बर्बाद होंगी ना। यही मिनती कर रही हूं मैं, ऐसे ऑफिसर मत रखे।